चंद साल पहले तक मुनाजरों में बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ते हो चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा पे। एक कमरे के अंदर बैठकर, कैमरे के सामने बैठकर मुफ्ती यूट्यूब से, मुफ्ती गूगल से बातें लेकर जो है वो उम्मत के अंदर इंतशार को पैदा करना, मैं समझता हूँ ये इंतहाई गलत बात है। अगर आप हामिदम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके सामने इंतहाई अहम मौजू रखना चाहता हूँ, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। इस बात को लेकर बड़ा प्रोपोगेंडा किया जाता है और बड़ा इसको उछाला जाता है कि माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह सुन्नियों का ये अकीदा है, वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसके अंदर हकीकत कितनी है, क्या ये सच पर मबनी है? वो जो इल्ज़ाम हम पर आयद कर रहे हैं, क्या वो अपनी तरफ से सच कह रहे हैं या झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं? तो इस पर मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। वो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का इजमाई और कतई अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई ज़िल्ली नबी आ सकता है, ना बुरूज़ी नबी आ सकता है, ना ही किसी किस्म का कोई नबी आ सकता है। ये अहले सुन्नत व जमात का बुनियादी अकीदा है, इजमाई अकीदा है, कतई अकीदा है और इस पर कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात मुक़द्दसा बतौर सबूत मौजूद हैं। आज जो बात की जाती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ये सुन्नियों का अकीदा है, ये महज गलत बयानी है, ये झूठा प्रोपोगेंडा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। देखिए, हम वाज़े तौर पर कहते हैं कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का अकीदा रखता है और वो कहता है ये हक है, ये सच है, तो हम उसे कहते हैं कि ये दायरा इस्लाम से खारिज है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? कि जब मेरे हुजूर के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता तो चिश्ती रसूलुल्लाह चे माना दारत। तो कहना ये चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद ख़त्म हो गई है नबूवत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नबूवत को ख़त्म कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह अगर किसी किताब के अंदर ये मौजूद है और साहिब किताब इसकी तसरीह करता है और कहता है कि वाकई मैंने ये लिखा है और मेरा अकीदा भी यही है, तो बिल इज्मा अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है। मगर हाँ, जिस बात को लेकर प्रोपोगेंडा किया जाता है और ये इंतशार पैदा किया जा रहा है उम्मत के अंदर, कहना ये चाहते हैं कि हम कहते हैं कि वो जो लिखा है, सबसे पहली बात ये है कि वो जो लिखा है वो हक नहीं है, वो सच नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है कि साहिब किताब की तरफ ही उसको मंसूब किया जाए। आज के दौर में इसी तरह हो रहा है, किताबों के अंदर तारीफ़ात की जा रही हैं, मन मानी बातें गुलूफ़ किया जा रहा है और अपनी तरफ से ऐड करके जो है उसको छापा जा रहा है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये हमारा अकीदा है, इसी पर हम कायम हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। बिल फ़र्ज़ अगर कहीं किसी किताब में आपको मिलता है तो पहली बात यह है कि आप उसकी तस्दीक करें कि वो सही सनद के साथ है या नहीं, क्या वो साहिब किताब तक सिलसिला पहुंचता है कि नहीं, साहिब किताब ने वो लिखा है या नहीं। अगर साहिब किताब ने उसको लिखा है तो हमारे नज़दीक बिल इज्मा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। अगर साहिब किताब उसकी तसरीह नहीं करता और साहिब किताब की तरफ वो मुस्तरद रिवायात से सबूत उसका नहीं मिलता, तो फिर समझ लें ये गुलूव है, मन मानी बात है, इसका जो है अहले सुन्नत व जमात से कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। बहरहाल एक कमरे के अंदर बैठकर, कैमरे के सामने बैठकर मुफ्ती यूट्यूब से, मुफ्ती गूगल से बातें लेकर जो है वो उम्मत के अंदर इंतशार को पैदा करना, मैं समझता हूँ ये इंतहाई गलत बात है। अगर आपको अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, आपके सामने कैमरा मौजूद है, तो फिर उम्मत की इस्लाह करें। बहुत से मौज़ूआत हैं, आप उम्मत की रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बंद कमरे में बैठे हैं और आपके सामने कैमरा मौजूद है और आपके सामने चंद फॉलोअर्स बैठे हैं और आप उम्मत में इंतशार को पैदा करें और आप मुफ्ती गूगल से रहनुमाई लेकर उम्मत के अंदर जो है वो मज़ीद उम्मत को गुमराही की तरफ ले जाएं।
تو نہیں، ہر چیز کا درست استعمال کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ تو ہمیں اگر ہمارے پاس اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ہے تو ہمیں درست استعمال کرنا چاہیے، اس کو استعمال اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلایا جائے، نہ کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کو لے کر امت کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ تو بہرحال آج اس حوالے سے بہت بڑا فتویٰ بھی صادر ہوا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ آپ نے فتویٰ صادر کیا ہے، اہل سنت و جماعت کے عظیم مفتیوں کی تائید کے ساتھ یہ فتویٰ صادر کیا ہے۔ تو میں وہ بند کمرے میں بیٹھ کر جو مبلغ بنا ہوا ہے اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو مفتی منیب الرحمان سے مکالمہ، مباحثہ، مناظرہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے، جس حکمت عملی کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہ فتویٰ لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس کو پڑھ لے اور تیرے اندر اگر علمی استعداد ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی تو جو ہے وہ صلاحیت تیرے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر تو مفتی منیب الرحمان کے اس فتوے کی جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا تو پھر امت کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کسی اور طرف آپ کو لے کے جا رہا۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اہل سنت و جماعت کے مسلمات، اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ہمارے خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد